हम लोग अपने आज के लेक्चर में एंगल को कन्वर्ट करना सीखेंगे। हम लोग जानते हैं कि मेनली एंगल को हम लोग दो यूनिट्स में मेज़र करते हैं, एक होती है डिग्री और एक होता है रेडियन। इन दोनों को ही हम आपस में इंटरचेंज करके कन्वर्ट करना सीखेंगे। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि होल सर्किल होता क्या है या पूर्ण वृत्त होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके गुणधर्म क्या है। तो हम ये देखना शुरू करेंगे कि यदि कोई एक बिंदु से या किसी एक पॉइंट से गति करना शुरू किया जाए और उसी पर आकर ख़त्म किया जाए, यदि हम किसी एक बिंदु से चलना शुरू करें और कोणीय गति करें, एंगुलर मोशन करें और उसी बिंदु पर आकर ख़त्म करें, तो ये एक पूर्ण वृत्त बनाता है, मीन्स होल सर्किल बनाता है, जिसे हम बंद गोला भी कहते हैं। तो इस तरह के बनी आकृति का मान 360 डिग्री होता है। यदि हम इसे 4 इक्वल पार्ट में बांटने की कोशिश करें तो हर पार्ट की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होती है। जैसे हम देख सकते हैं, ये 0 से 90, 90 से 180, ये 180 से 270 और 270 से 0। ये तो जो हम लोगों ने बात की, यहाँ पे हम लोग जो मेज़रमेंट यूनिट ले रहे हैं वो डिग्री ले रहे हैं। यदि हम इसी को रेडियन में बताना चाहें तो उसके लिए हमें दोनों के बीच में कन्वर्जन रेट का पता होना बहुत ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हम लोगों के पास एक टर्म होता है पाई, जिसका एक मान तो हम लोग बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं, 22/7 या इक्वल टू 3.14, लगभग 3.14 के बराबर। लेकिन हम लोग पाई की सहायता से ये एंगल्स का भी मेज़रमेंट कर सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि 1 पाई बराबर 180 डिग्री होता है। तो यदि हम लोग होल सर्किल की बात करें या पूर्ण वृत्त की बात करें, तो पूर्ण वृत्त में हमने 4 भाग बांटे। सबसे पहले 0 था, फिर 90 हुआ, 180, 270 और फिर 360 डिग्री, या इसको हम लोग 0 डिग्री ही कहेंगे क्योंकि जहाँ से हम लोग चलना शुरू किए थे वहीं पर आ गए। अब देखिए, हम लोग को पता है कि पाई बराबर 180 डिग्री होता है, मतलब 180 डिग्री में 1 पाई वैल्यू होती है। तो 0 डिग्री में कितनी होगी? 0 में तो 0 ही होगी। हमें पता है कि 180 में कितना है? 1 पाई वैल्यू है। तो 90 क्या होता है? 180 का जस्ट हाफ होता है, तो पाई का जस्ट हाफ हो जाएगा यहाँ पे। 270 क्या है? 270 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए 180 क्या है? पाई, और 90 क्या है? पाई बाई 2। दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पाई बाई 2। सिमिलरली हम लोग 360 डिग्री की बात करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ पे पाई प्लस पाई विच इज़ इक्वल टू 2। तो ये हम लोग का जो होल सर्किल का डायग्राम है, इसमें हम लोग फिर से नोटिफाई कर सकते हैं। देखिए 0 डिग्री पे क्या था? 0 पाई था। 90 डिग्री पे क्या था? ये वैल्यू थी पाई बाई 2। 180 डिग्री पे क्या थी वैल्यू मेरे पास? पाई। 270 डिग्री पे क्या थी हम लोगों के पास वैल्यू? 3 पाई बाई 2। और जब ये पूरा मोशन कंप्लीट हो गया था एक कंप्लीट सर्किल पे, तो ये वैल्यू आ गई थी 2 पाई की। अब हम लोगों को इन दोनों वैल्यूज़, ये मैंने जो वैल्यू लिखी है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हो गई हैं डिग्री में और ये हो गई रेडियन में। ये तो कुछ फिक्स वैल्यूज़ हैं जिनको हम लोग हमेशा याद रखते हैं या जानते हैं। लेकिन सपोज़ करिए कोई ऐसी वैल्यू आ गई जिसके लिए हमें फिक्स वैल्यू रेडियंस में नहीं पता है। सपोज़ उसने हमसे 60 डिग्री के लिए रेडियंस की वैल्यू पूछ ली। अब हमारे पास 60 डिग्री की वैल्यूज़ के लिए कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब हमें यहाँ पे कन्वर्जन सीखने हैं। तो सपोज़ करिए हमें कोई एंगल गिवन है जिसकी वैल्यू थीटा है, ये डिग्रीज़ में है, और मुझे क्या करना है? इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा? इसके लिए मैं सबसे पहले एक
थ्योरम यूज़ करता हूँ। क्या मैंने एक थ्योरम यूज़ की इसके लिए, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि हमेशा 180 डिग्रीज इक्वल होता है किसके, एक पाई रेडियन के। मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई थी। अब सिमिलरली यदि मैं दोनों तरफ क्या करूं, 180 से डिवाइड कर दूं, मैं ये चीज़ लिखे भी दे रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, डिवाइडेड बाय 180 बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या बचेगा, देखिएगा, ये 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब जब 1 डिग्री के लिए रेडियन का मान इतना है, 1 डिग्री के लिए रेडियन की वैल्यू पाई बाई 180 डिग्री है या 180 रेडियन है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे यदि थीटा का मान निकालना है तो थीटा डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू थीटा रेडियंस। इसको मैं स्टेटमेंट में भी लिख देता हूं कि इफ एंगल इज गिवन इन डिग्रीज we should multiply it by pi by 180 to find the value in रेडियन। या हिंदी में भी मैं इसको नोटिफाई करूंगा, यदि कोण का मान डिग्री में दिया हो तो कोण को पाई बाई 180 से गुणा करके रेडियन में मान निकाला जा सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है कि 120 डिग्रीज को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या है मेरे पास। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ। मैंने सबसे पहले क्या किया, फॉर्मूला नोटिफाई किया। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, पाई बाई 180 इंटू थीटा। ये वैल्यू मेरी किस में आ जाएगी, रेडियन में। सिंपल। यहाँ पे पाई बाई 180 मैंने वैसे ही लिख लिया और थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 रेडियंस। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई 3 रेडियंस। अभी तक हम लोगों ने कोई वैल्यू डिग्री में जब दी हो उसे रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना हो, ये कन्वर्जन सीख लिया। अब इसी का वाइस वर्सा सीखते हैं। सपोज करिए अब हमें वैल्यूज दी हुई हैं रेडियन में और उसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री। सिमिलरली देखिए हम लोग वही अपनी थ्योरम यूज़ करेंगे जो हम लोगों ने इससे पहले वाले कन्वर्जन में यूज़ की थी। क्या थी वो थ्योरम कि एक पाई में कितने एंगल होते हैं,
80 डिग्री एंगल होते हैं। 1 पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। हम क्या करेंगे, 1 पाई से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखिएगा, 1 पाई डिवाइडेड बाई 1 पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्रीज। यहाँ पे हम लोग ये समझ गए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई रेडियंस। सिमिलरली यदि हमारे पास सपोज करिए कि x रेडियन है, x मतलब कुछ भी रेडियन है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू x डिग्रीज। डन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, ये रेडियन में गलत नोटिफाई कर गया हूँ, ये वैल्यू जो हम लोगों की आ रही है वो हमेशा डिग्री में आ रही है। अब इसी चीज़ को हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे। पहले मैं हिंदी में लिखता हूँ, यदि रेडियन में कोण का मान दिया गया है तो 180 बटे पाई से गुणा करके डिग्री का मान ज्ञात किया जा सकता है। इसी चीज़ को यदि हम लोग इंग्लिश में नोटिफाई करें, इफ एंगल इज गिवन in radians, so we will multiply it by 180 degree divided by pi to convert it into डिग्रीज। इसी कॉन्सेप्ट को यदि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाहें, सपोज करिए हम लोगों के पास कुछ 1.5 पाई रेडियन एंगल की वैल्यू दी हुई है और इसे हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है 1.5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, अपना बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी डिराइव किया है वो यहाँ पर लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, 180 डिवाइडेड बाई पाई इंटू एक्स, ये रेडियन है वैल्यू, और ये जब कन्वर्ट हो जाएगी तो वैल्यू किस में आ जाएगी, डिग्रीज में। अब यहाँ पे देखिए एक्स का मान क्या है, रेडियन हमें कितने दिए हुए हैं, 1.5, ये आ जाएगी डिग्री में वैल्यू। पाई से पाई कैंसिल आउट, वैल्यू आएगी 180 मल्टीप्लाइड विद 1.5 डिग्रीज, वैल्यू क्या आ जाएगी, 270 डिग्रीज। तो इस तरह हम लोगों ने ये सीखा कि कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू डिग्री में दी हुई हो तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और यदि वैल्यू रेडियन में दी हुई हो तो उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट, पूरी ट्रिक एग्जाम्पल्स के साथ सीखी। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट, ये ट्रिक समझ में आई होगी और आप इसकी हेल्प से आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में एक्यूरेसी के साथ आंसर निकाल पाएंगे।
प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।